हाँ भैया, आप लोगों की क्या समस्या है? नाम पहले बता दीजिए। नाम है अजय पांडे। अजय पांडे जी। आप भैया? हरिश्चंद्र। आप भैया? विवेक कुमार। ये कौन सी जगह और क्या समस्या है? ये घाट के अगया बुजुर्ग गाँव है। इसमें रास्ता की समस्या है। अच्छा, रास्ता क्या समस्या? रास्ता है नहीं है, क्या इसमें दिक्कत रास्ता है? है लेकिन आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आप। क्या समस्या है? इसमें रास्ता है लेकिन कच्ची पड़ता है। हाँ, एक कच्चा रास्ता है। सब कच्चा है, बरसात में आने जाने के लिए दिक्कत होता है। अच्छा। और हम लोग चाह रहे हैं कि इस पे खंजा हो जाए या कुछ हो जाए। रास्ता मतलब ये गांव का रास्ता, एक रास्ता भी है? एक रास्ता ये इधर है नहीं, जो पटा नहीं है। जी। बरसात में काफी दिक्कत होती होगी। बाकी कहाँ समस्या है रास्ते और की? आगे और आगे भी है। गांव के पश्चिम है, उसके बाद दक्षिण तरफ है। ये कौन सा पुरवा बताए हैं? अगया चैपुरवा है। चैपुरवा के पश्चिम समस्या है। पूर्वी तरफ है ये गांव के उत्तर है। ये गांव के हाँ, मतलब इस गांव के चारों तरफ समस्या है। चारों तरफ से रास्ता नहीं है। अच्छा, रास्ता नहीं है कि पटा नहीं है? रास्ता है लेकिन मतलब कच्चा रास्ता सब है। कच्चा रास्ता है, बरसात में दिक्कत होती है। यही समस्या है ना? बहुत दिक्कत। प्रधान जी साथ में आए इसीलिए कि आपकी समस्या पर वो जवाब दे सकें कि कब तक क्या कर लेंगे। प्रधान जी, बिजली की समस्या। आइए भाई, आपके गांव वालों की शिकायत है, उनके रास्ते की समस्या है जी। सबसे पहले तो मैं शिकायत करने वालों को धन्यवाद दूंगा कि ये लोग आपके माध्यम से चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। और हाईलाइट करने के साथ साथ में जिस सड़क पर हम लोग खड़े हुए हैं, ये सड़क इसी लॉकडाउन में इसकी पटाई कराई गई थी। काम बारिश समय से पहले हो गई, कार्य मुकम्मल नहीं हो पाया था। अभी रास्ते में जब हम लोग आए होंगे तो मनरेगा के श्रमिक हमारे लगे हुए हैं। और जो गाँव के पश्चिम जो सड़क है उस पर भी थोड़ी बहुत कार्यवाही की गई थी, लेकिन क्योंकि समय से पहले बारिश हो गया, इस वजह से कार्य नहीं हो पाया, बाधित था। और गांव के जो दक्षिण सड़क है, जो पीडब्ल्यूडी सड़क से और पीडब्ल्यूडी सड़क को जोड़ता है, उस सड़क की पटाई की जा चुकी है फरवरी 2020 में ही। और इस पर जो खड़ंजा और लेपन की बात है जहां तक, तो खड़ंजा चूँकि बहुत नियर अबाउट 1 किलोमीटर 1000 मीटर के आसपास पड़ता है, तो इसको कई पार्ट में इसको लगवाना पड़ेगा। जैसा कि प्रशासनिक दबाव की वजह से इस समय केवल विद्यालय और शौचालय और सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन पर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि खड़ंजे पर वर्क करने के लिए उसी ग्राम निधि का धन इस्तेमाल करना पड़ता है। और ग्राम निधि में धन क्योंकि वो विद्यालय और शौचालय में जा रहा है और पंचायत भवन में जा रहा है, तो थोड़ा सा अभाव है। लेकिन हमारी जनता जनार्दन है और इनकी मांग जायज़ है, क्योंकि कष्ट भी है, जायज़ है, और इसको यथाशीघ्र उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और अभी कल के ही परसों के पेपर में ऐसा था कि हमारा ये राजस्व गांव घारी घाट का अगया बुजुर्ग है, जो पुनरीक्षण और परिसीमन के बाद में कुछ अलग होने की भी गुंजाइश है। लेकिन मैं सदैव कहता आया हूँ कि अगया बुजुर्ग हमारा छोटा भाई है घारी घाट का। मैं इसको कभी भी दो निगाह से नहीं देखा हूँ। जब से मैं प्रधान बना हूँ तब से बराबर कुछ ना कुछ कार्य करता रहता हूँ, क्योंकि ग्राम पंचायत में 58 पूर्वे हैं और बहुत सारे कार्य 5 वर्षों में नहीं किए जा सकते हैं, पूरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रयास हमारा है। फिर भी मैंने गांव के उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ मिट्टी का कार्य किया है। अभी इस गांव पर किसी भी तरीके का ईंट का या खड़ंजे का कार्य या नाली का कार्य नहीं कर पाया हूँ। और एक समस्या और आप लोगों ने बताई है, विद्युतीकरण इसका 2018 में हुआ था, क्योंकि जो बजाज ग्रुप वालों को मिला हुआ था इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए, उनको 5 अगया बुजुर्ग के पूरे 5 पूर्वे का सप्लाई मिला, कनेक्शन देने के लिए हुआ था। क्योंकि इस गांव पे पहले से ही एक यहीं पर अगया बुजुर्ग का छोटका पुरवा है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। उस गांव से लगभग 5-7 गाँव को सप्लाई दी जाती थी। अच्छा, तो विद्युत आता था, लेकिन लो पावर, मतलब क्या कहेंगे, लो वोल्टेज की शिकायत थी। वो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि गांव के बाहर पोल लगाए गए हैं। और गांव के अंदर चूंकि उन लोगों का, जब हमने कहा तो बोले भैया जो पोल हम गाड़ रहे हैं या लगा रहे हैं, उन्हीं पोल्स पर हम तार या एलटी खींचेंगे। जो पूर्ववर्ती पोल लगे हुए हैं उन पर मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा, और नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए इन लोगों की शिकायत बिल्कुल जायज़ है। और प्रशासन मतलब गांव के बाहर लग गया, गांव में नहीं लगा, गांव के बाहर लग गया, क्योंकि अगया चाई पुरवा ये बड़ा अगया का 2nd नंबर का ये बड़ा पुरवा है। गाँव में एलटी होना चाहिए, गाँव में
नंगा तार चल रहा है। गांव का सेकंड बड़ा पुरवा है, तो इसमें फाइबर वाली एलटी तार होने चाहिए। गांव के अंदर जो नंगे तार हैं वो नहीं होने चाहिए। और ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है इस गांव को सप्लाई देने के लिए वो मात्र 16 kV का लगा हुआ है। मतलब बिजली है लेकिन लो वोल्टेज है। लो वोल्टेज और नंगे तार है। ये तार है लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर नहीं। इस गांव में कोई ट्रांसफार्मर ही नहीं है। मतलब ट्रांसफार्मर नहीं है, वोल्टेज आपके यहाँ लो है, बिजली है, यही ना? बहुत पुरानी वाली। हाँ, ये बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि ये गांव अलग होने वाला है, फिर भी इस गांव के बारे में आप सोच रहे हैं। कोई बात नहीं, तो कब तक कुछ उम्मीद करें? अब चूंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, समय बहुत कम बचा हुआ है, कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम गांव वालों की शिकायत है और आप शिकायत के सामने है। कोई दिक्कत शिकायत सुनने के लिए बहुत अच्छी बात है।